हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम लोगों ने पिछली वाली क्लास में जो है विलयन तथा उसके प्रकारों के बारे में पढ़ा था, तो आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता तथा सांद्रता को ज्ञात करने की विधियां। तो हमारा टॉपिक है विलयन की सांद्रता। क्या है विलयन की सांद्रता? विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करती है। विलयन में प्रदर्शित करती है। विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करती है। तो अब हम सब आगे देखते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने की विधियां। विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने की विधियां। बच्चों, विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने की कई सारी विधियां हमारे पास है, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता। क्या कहेंगे? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा द्रव्यमान प्रतिशतता को प्रदर्शित करती है। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को प्रदर्शित करती है। यहां पे बच्चा जो 100 ग्राम लिया गया है वो एक मानक के अनुसार लिया गया है। तो आइए इसका फार्मूला देखते हैं हम लोग। फार्मूला होता है इसका द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का द्रव्यमान अपान विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। क्या फार्मूला है? विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। तो अब हमारा दूसरा है या दूसरी विधि हमारी जो है वो है आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता क्या कहेंगे हम लोग कि 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय का आयतन प्रतिशतता को प्रदर्शित करता है। 100 ग्राम विलयन 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय का आयतन प्रतिशतता को प्रदर्शित कर। आइए इसका हम लोग अब सूत्र देखते हैं। क्या होगा? आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। क्या फार्मूला है हमारा? विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। हमारा अगली विधि है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। क्या कहेंगे? 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता को प्रदर्शित करता है।
100 ग्राम 100 ml विलयन में उपस्थित विलय का द्रव्यमान प्रतिशतता को प्रदर्शित करता है। आइए अब हम इसका फार्मूला देखते हैं। फार्मूला क्या होता है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर विलय का द्रव्यमान बटे में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन गुणे 100। क्या फार्मूला है हमारा? द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणे 100। यहां पे बच्चों थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता को प्रदर्शित करता है। अब हमारी नेक्स्ट जो है विधि है या अगली विधि है हमारी पीपीएम में सांद्रता। पीपीएम में सांद्रता। बेटा पीपीएम का मतलब होता है हमारा पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम का हमारा मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। तो क्या कहेंगे हम लोग? विलयन के 1 मिलियन भागों में उपस्थित विलय के भागों की संख्या। पीपीएम में सांद्रता को प्रदर्शित करती है। पीपीएम में सांद्रता को प्रदर्शित करती है। विलयन के 1 मिलियन भागों में उपस्थित विलय के भागों की संख्या पीपीएम में सांद्रता को प्रदर्शित करती है। आइए अब इसका हम लोग फार्मूला देखते हैं। पीपीएम में सांद्रता बराबर क्या होता है सूत्र? विलय के भागों की संख्या, विलय के भागों की संख्या बटे में विलयन के कुल भागों की संख्या। कुल भागों की संख्या गुणे 10 की पावर 6। क्योंकि बेटा 1 मिलियन हमारा होता है 10 लाख के बराबर और 10 लाख को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 6। चलिए अब हम आते हैं अपनी अगली विधि पे। अगली विधि है हमारी मोलरता। मोलरता क्या कहेंगे? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता को प्रदर्शित करती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता को प्रदर्शित करती है। तो प्रदर्शित करती है। आइए बच्चों अब हम इसका भी सूत्र देख लेते हैं। तो क्या होता है इसका सूत्र? मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे में विलयन का आयतन लीटर में। चूंकि बच्चों मोलों की संख्या का फार्मूला हमें पता है। मोलों की संख्या का फार्मूला होता है भार बटे अनुभार। भार बटे अनुभार। तो यहां पे बेटा मोलों की संख्या की जगह पे हम फार्मूला रखते हैं भार बटे अनुभार।
और हम लोग किसके मोलों की संख्या निकाल रहे हैं? हम लोग विलेय के मोलों की संख्या निकाल रहे हैं। तो यहां पे हो जाएगा बेटा विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार। क्या होगा हमारा? विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार का अनुभार गुणे विलेय का आयतन विलेय का आयतन विलेय का आयतन ml में। अगर विलेय का आयतन ml में दिया है तो बच्चों हम यहां 1000 से ऊपर गुणा कर देंगे। अब हमारी अगली विधि है मोललता। मोललता, कंफ्यूज नहीं होना यहां पे बच्चों, ये लिखा है मोललता और पहले वाली थी हमारी मोललता। तो अब हम देखते हैं मोललता क्या है। क्या कहेंगे बेटा? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। क्या कहेंगे बेटा? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। आइए अब हम इसका फार्मूला देखते हैं। क्या होगा बेटा? मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे में विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। चूंकि अभी हम बेटा जो है मोलों की संख्या निकालने का सूत्र देख चुके हैं, तो हम विलेय के मोलों की संख्या की जगह पे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मोललता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार इंटू विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। अगर बेटा ग्राम में दिया है तो वही काम करना है हमको। अगर ग्राम में दिया है तो ऊपर हमें 1000 से गुणा करनी पड़ेगी। क्या कहेंगे? मोललता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार इंटू विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। अगर ग्राम में दिया है तो ऊपर 1000 से गुणा करनी पड़ेगी। चलिए अब हम जो है अपनी अगली विधि की तरफ चलते हैं। अगली विधि है हमारी नॉर्मलता। क्या कहेंगे? 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता क्या कहेंगे बेटा? 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। चलिए इसका फार्मूला देखते हैं। क्या फार्मूला होगा? नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलेय का आयतन लीटर में। चूंकि ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है बेटा विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार।
क्या कहेंगे, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। तो यहां पे रखते हैं विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अगर हमारा ml में दिया है तो इसमें भी बेटा 1000 से ऊपर गुणा करते हैं, इसमें भी 1000 से ऊपर गुणा करते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, नॉर्मलता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन। ml में, अगर ml में है तो ऊपर 1000 से हम लोग गुणा करेंगे। अब हमारी आखिरी विधि की ओर चलते हैं। हमारी आखिरी विधि है बेटा मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। इसे हम मोल प्रभाज या मोल अंश भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा मोल अंश। विलयन के एक अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन के दोनों अवयवों के मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। विलयन के एक अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन के दोनों अवयवों के मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज या मोल अंश कहलाता है। आइए अब इसका फार्मूला देखते हैं। क्या फार्मूला होगा हमारा, मोल अंश बराबर विलयन के एक अवयव के मोलों की संख्या अपान में विलयन के एक अवयव के मोलों की संख्या प्लस में विलयन के दूसरे अवयव के मोलों की संख्या। क्या कहेंगे बेटा, मोल अंश बराबर विलयन के एक अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन के एक अवयव के मोलों की संख्या प्लस विलयन के दूसरे अवयव के मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाएगा। बेटा जिसका भी मोल प्रभाज हमें निकालना होता है, अर्थात विलयन के जिस भी घटक का मोल प्रभाज हमें ज्ञात करना होता है, उसके मोलों की संख्या को हम ऊपर रखते हैं और अपान में यानी बटे में विलयन के दोनों अवयवों के मोलों की संख्या को रखते हैं। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।